नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से आ रही है, जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में अनबन की खबर सामने आ रही है। बता सकते हैं टूट सकता है गठबंधन। 4 दिन पुराना गठबंधन। कश्मीर में 10 सीट लेना चाहती है कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देना चाहती 5 से ज्यादा सीटें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हो रही मीटिंग के बाद भी नहीं निकल रहा कोई नतीजा। जम्मू में कम से कम 8 विधानसभा क्षेत्र चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। खटास में पड़ता दिखाई पड़ रहा है गठबंधन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जम्मू से, जहां मीटिंग के बाद भी नहीं निकल रहा कोई नतीजा। जम्मू में कम से कम 8 विधानसभा क्षेत्र चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। गठबंधन में अनबन की खबर, टूट सकता है गठबंधन। 4 दिन पुराना गठबंधन। कश्मीर में 10 सीट लेना चाहती है कांग्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चर्चा के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ डिटेल डिस्कशन के बाद सारा विषय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के समकक्ष सारा विषय रखा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जम्मू में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में ये अनबन की खबर सामने आ रही है। टूट सकता है गठबंधन। बता दें 4 दिन पुराना गठबंधन। कश्मीर में 10 सीट लेना चाहती है कांग्रेस, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देना चाहती है 5 से ज्यादा सीटें। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हो रही मीटिंग, लेकिन मीटिंग के बावजूद भी नहीं निकल रहा कोई नतीजा। जम्मू में कम से कम 8 विधानसभा क्षेत्र चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। खटास में पड़ता दिखाई पड़ रहा है गठबंधन। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, किस तरीके से देखा जा रहा है गठबंधन को लेकर? क्या टूट सकता है वाकई में गठबंधन? देखिए, अभी ये कह देना कि गठबंधन टूट गया है ये तो गलत होगा, क्योंकि दिल्ली से बड़े कांग्रेस के नेता जो हैं वो आज सुबह पहुंचे थे श्रीनगर में और उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे लगातार मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। 3 बजे के करीब 3 घंटे की मीटिंग जो है वो खत्म हुई, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर लगातार मीडिया का जमावड़ा है और ये बताया गया कि 4 बजे फिर से मीटिंग शुरू होगी, लेकिन जो सूत्र लगातार बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कई उम्मीदवारों को लेकर और कई जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको लेकर आपस में कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। केवल 4 से 5 ही सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए कश्मीर घाटी में छोड़ना चाहती है, जबकि कम से कम 10 सीटों पर कांग्रेस जो है वो कश्मीर घाटी में लड़ना चाहती है। इसके अलावा जम्मू में जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार चाहती है, जिनमें उसके कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है, वो सीटें फिलहाल के लिए कांग्रेस उतनी सीटें उनको नहीं देना चाहती। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से आपने लगातार देखा किस तरह मीटिंग्स का दौर जो है वो होते गए, और इस सब के बावजूद ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई लिस्ट जारी की है, ना ही कांग्रेस ने कोई लिस्ट जारी की है। इसमें सबसे जो एक अहम बात है वो ये है कि कल पहले चुनाव की नामांकन की आखिरी तारीख है। 27 तारीख को जो 24 विधानसभा क्षेत्र जिनकी मतदान 18 सितंबर को होना है, उनका जो नामांकन पत्र भरने की कल आखिरी तारीख है। और यही वजह है कि अभी तक ये जो दोनों पार्टियां हैं ये आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं कि कौन कहां से लड़ेगा। और एक खटास में ये पूरा का पूरा जो
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो आपस में गठजोड़ हुआ था, जो प्री पोल अलायंस हुआ था, वो कहीं ना कहीं जाता दिखाई पड़ रहा है। तमाम बड़े नेता आपस में बात कर रहे हैं, पर ग्राउंड पर चीजें जो है वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। बनिहाल की अगर हम बात करें तो बनिहाल से जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पुराने कद्दावर नेता को लड़ाना चाहता है, वहीं वकार रसूल वानी जो अभी हाल फिलहाल तक पीसीसी चीफ थे कांग्रेस के, कांग्रेस चाहती है कि वानी को वहां से लड़ाया जाए। और सबसे बड़ा एक फ्लैश पॉइंट जो है वो बनिहाल इन दोनों के बीच में बना हुआ है, दोनों पार्टियों के बीच में। जी दिवांकर, क्या लग रहा है कितनी सीटों पर सहमति बन सकती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में? देखिए, यही दिक्कत जो है वो आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुल मिला के 25 सीटों से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस 35 सीटें कम से कम चाहती है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपस में टकराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है, जहां एक तरफ पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कम से कम 50 से ज्यादा सीटें हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब 10 और सीटें चाह रही है, और यही वजह है कि दोनों के बीच में सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। क्या लग रहा है बड़े नेता जितने भी पहुंच रहे हैं, मीटिंग लगातार हो रही है, क्या कुछ नतीजा बन सकता है? क्या आपसी सहमति नहीं होने पर गठबंधन टूट सकता है या नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात और बताता चलूं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आला नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस की सीनियर आला कमान को दिल्ली में 90 अपने उम्मीदवारों की सूची पहले ही भेज दी है। उनका ये मानना है कि अगर गठबंधन नहीं मैच्योर हुआ किसी वजह से भी, तो ये सूची है उन उम्मीदवारों की जो कांग्रेस की तरफ से फेज वाइज लड़ेंगे। हालांकि जो आला कमान है दिल्ली में कांग्रेस की, क्योंकि सबसे बड़े कद्दावर नेता दोनों ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आकर मिले थे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को, तो उसके बाद आला कमान भी यही चाहती है कि ये जो एक गठबंधन हुआ है इसे कंटिन्यू किया जाए। अगर कुछ सीटें कम भी कांग्रेस को लेनी पड़े तो उन्हें मंजूर होगा, और यही वजह है कि लास्ट तक जो डिस्कशंस हैं और मीटिंग्स के दौर जारी हैं। ये भी संभव है कि कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे झुक जाए और बड़ी ही कम सीटों पर आप कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो उतरे हुए देखें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं आपने बड़ी खबर इस वक्त की देखी, जम्मू में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं लगातार। 4 दिन पुराना गठबंधन, कश्मीर में 10 सीट लेना चाहती है कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देना चाहती 5 से ज्यादा सीटें। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास सामने आ रही है। जम्मू में भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जारी। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह है प्रचारक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी है स्टार प्रचारक। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, प्रथम चरण में होगा प्रचार। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा ने जारी कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह प्रचारक में शामिल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। नितिन गडकरी भी है स्टार प्रचारक। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर जुड़ चुके हैं। दीपांकर, पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ मायने माने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की सीधी नजर जम्मू कश्मीर पर है, और आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाना या एक ऐसी सरकार बनाना जहां पर भाजपा जो है वो कोलिजन पार्टनर के रूप में आए, चाहे वो पोस्ट पोल अलायंस में ही क्यों ना आए, ये एक बहुत ही बड़ी सीरियस बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। ऐसे में हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको किश्तवाड़ में संभव है कि वहां पर एक रैली जो है वो करते दिखाई दे। इसके अलावा साउथ कश्मीर में भी प्रधानमंत्री की एक जो है वो महाजनसभा हो सकती है। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं जिनके नाम आपने लिए,
दो तीन तीन रैलियां ये सब नेता जो है वो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में करेंगे जो पहली और दूसरी फेज में इलेक्शन में जाने वाली हैं। अगर हम बात करें पहली चरण के मतदान 18 सितंबर को वोट पड़ना है, यानी कि 16 सितंबर तक ये रैलीज जो है ये होंगी और आज से लगभग 20 एक दिन इन रैलीज में बच गया है। उसके बाद दूसरे चरण की जो मतदान होने हैं वो राजौरी, पुंछ, रियासी के इलाके में जम्मू प्रोविंस में, और इसके अलावा सेंट्रल कश्मीर का जो गांदरबल का या फिर हमारा बदगाम का इलाका है, श्रीनगर का इलाका है, यहाँ पर सेंट्रल कश्मीर में होने हैं। और ऐसे में दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो 25 सितंबर को होना है। और इन दोनों चरणों के लिए ये मान लीजिए कि ये जो एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। अगर हम बात करें तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान यहाँ पर होना है। ऐसे में हम देखेंगे कि कम से कम 4 रैलियां 1 अक्टूबर से 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री की जो है वो जम्मू कश्मीर में होंगी, और संभव है कि 3 रैलियां जम्मू प्रोविंस में हो और 1 रैली जो है वो कश्मीर में हो। इसके अलावा जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, क्योंकि कुल मिला के लगभग 55 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिसमें 43 विधानसभा क्षेत्र जो है वो जम्मू के हैं और बाकी जो है वो कश्मीर घाटी में है। कम से कम जम्मू की जो 43 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर आप देखेंगे ये तमाम जो 40 के 40 स्टार प्रचारक हैं ये अपनी रैलियां जो है ये करते दिखाई देंगे। जी दीपांकर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस प्रचारकों में जोड़ा गया है। क्या लग रहा है, उत्तर का प्रभाव जम्मू में देखा जाएगा या नहीं? देखिए, जिस तरह से बयान दिया है आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, और निश्चित तौर पर ये साफ एक इंडिकेशन है कि पोलराइजेशन जो है, यानी कि वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास जब यहाँ आएंगे योगी आदित्यनाथ तो वो जरूर करेंगे। जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो लखनपुर से लेके बनिहाल तक और राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ तमाम इलाकों में से अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां इनकी आप देखेंगे कि ये वोटों का ध्रुवीकरण करने की जरूर कोशिश जो है वो रहेगी। और लोग नितिन गडकरी का भी इंतजार जरूर करते हैं, क्योंकि एक फायर ब्रांड नेता नितिन गडकरी माने जाते हैं, और नितिन गडकरी भी अपना प्रचार जो है वो चिनाब वैली से शुरू करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की देखी हमने, जहां भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। 40 प्रचारकों का नाम शामिल है। बता दें, कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह है प्रचारक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी है स्टार प्रचारक। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जारी। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जारी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।